पिता उम्र वर्ग साइड हो गया, हम युवा भाई नशे की लत की ओर जा रहे हैं। भाई ऐसी क्या नौबत आ पड़ी हम पे? हमारे बाप दादा 80, 90 और 100 साल के बुजुर्ग लोग भी हमारे समाज में जिंदे हैं और हम युवा 30, 35, 40 तक तो जा ही नहीं पा रहे और निपट रहे हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई? उस नौबत को पहचानना है कि हमारे दादाजी जिंदे हैं और उसी दादाजी का पोता मौत के घाट जा रहा है, मौत के रास्ते जा रहा है। उसका एकमात्र कारण है नशा और दूसरा कारण है पढ़ाई नहीं करना, स्कूल नहीं जाना, शिक्षा ग्रहण नहीं करना, माता पिता का कहना नहीं मानना और भाई से लड़ना। हम भाइयों को भी हमारे घर में ही लड़ाने वाले बहुत सारे तंत्र हैं, उन तंत्र को भी साइड करके हम भाइयों को मजबूती से एक रहना पड़ेगा, तो ही हमारी एकता है। नहीं तो कोई आदिवासी में हम जोर जोरों से बोलते हैं अरे एक पीर एक कमान, आदिवासी एक समान, लेकिन उस समानता को सबसे पहले हमारे घर में देखना पड़ेगा। हम भाई लोगों को एक रहना पड़ेगा। हम भाई लोगों को पितर पितर करने के लिए हमारे घर में हैं बहुत से तंत्र, लेकिन उन तंत्र पे हमें साइड कर देना है। सबसे पहले हमारा खून, हमारा भाई। आप मेरा घर हो, मैं आपका घर हूं और घर और समाज परिवार की बात कर रहा हूं। तो मेरे युवा भाइयों, प्रथम काम नशा त्यागना पड़ेगा और अगर त्याग नहीं सके तो कम तो कर सकते हैं। हम कोई ताकतवर नहीं हो रहे हैं नशे से, धक्का प्लेट हो रहे हैं, हम तांगी खाते फिर रहे हैं। भाई लोगों, आप कुंवारे हो, शादी भी नहीं हुई है, उससे पहले पेन खींचते फिर रहे हो आप बाजारों में। यह बहुत बड़ी लज्जित बात है हमारे समाज के लिए। दूसरा, हमको नशा त्यागना या कम कर देना, मैं आपका भाई हूं, बात मानो तो। दूसरा, पढ़ाई छोड़ दी है तो काम धंधे की ओर रुख करो। काम करने वाले के लिए अच्छा काम है, जरूरी नहीं हम पढ़ाई करके नौकरी नहीं लगे, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी भी आपका इंतजार करें, ढूंढ रही है काम करने वालों को, लेकिन हम भटक रहे हैं। तीसरा, अगर प्राइवेट नौकरी भी निकल रही हो तो छोटे मोटे हमारे काम धंधे चालू कर लो, बहुत सारे काम है। हमारा पड़ोसी जिला झाबुआ जिला, आदिवासी भाई बहन एक से एक काम कर रहे हैं, कटिंग बनाना, कपड़े की दुकान और ऐसे मतलब अच्छा काम है काम करने वालों के नाम एमपी ऑनलाइन का काम। तो हम युवाओं को नहीं भटकना है। बात हमने शिक्षा की कर ली है तो थोड़ा सा अनुरोध मेरे पिता उम्र के दादा लोगों से करूंगा, अगर आपके बेटा बेटी नहीं पढ़े हैं, फिर बेटी की तो शादी करके वो विदाई कर दी हमारे घर से, लेकिन आपके बेटे के अगर लड़के लड़कियां हो तो मैंने तो मेरे पिताजी को जिम्मेदारी दी है और उन्होंने भी ली है और वो मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमने पैदा करके छोड़ दी है, लेकिन उनका लालन पालन करना उन बच्चों की माँ को मालूम है और उसके दादा दादी को मालूम है कि बच्चे कैसे पलते हैं और बड़े होते हैं। तो मेरे पिता उम्र दादा लोगों से बोलूंगा, आपके लड़के के, आपके बेटा बेटों के जो पोते हैं आपके, उनको शिक्षा की ओर आगे बढ़ाओ। पैसे अगर 1000-500 की जरूरत पड़ेगा, आपके बेटा और बहू लुले लंगड़े नहीं है, उनसे लो, वो कमा के लाएंगे। 1000-500 जहां बच्चों की फीस की जरूरत पड़ेगी वो देंगे आपको, कापी किताबों की जरूरत पड़ी, कपड़ों की जरूरत पड़ी। तो ये काम आप मेरे पिता उम्र दादा लोगों से करना पड़ेगा। तीसरा बिंदु जो रोजगार का था मैंने बोल ही दिया है, और इस विशेष दिन पे हम लोग हमारे जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो हम लोग केवल हमारे पास जमीन माता है, बची है और उसके भी टुकड़े हो गए और नाजायज औलादे जो बेच के खा भी रही है। हमारे पुरखे, हमारे बाप दादाओं ने उधार लेके जीवन बिताया था, लेकिन औलादे ऐसी पैदा हुई कि उस बापोती को बेच रही है। तो जमीन नहीं बेचना है, बची ही तो टुकड़ा, उसको भी बेच खा जाएंगे तो हमारे औलाद कहां जाएगी। तो जमीन नहीं बेचना है, अच्छे काम धंधे करके जमीन अगर जहां कोई खरीद रहा हो तो खरीद लो, क्योंकि जमीन ही हमारे आदिवासियों की पहचान है। वो हमारी संपत्ति अब रही नहीं है, क्योंकि टुकड़ा ही तो हो गया है, संपत्ति नहीं है, वो हमारी पहचान मात्र है। हमें संपत्ति बनाना है तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, हम लुले लंगड़े नहीं है। दूसरा, हमारा समाज, हमारा समुदाय, हमारा घर, हमारा परिवार क्यों टूट रहा है, उसका एकमात्र कारण है नशा।
हम नशा करके समय से घर नहीं जाएंगे, बात कड़वी है, गालियां देना तो दे लेना मुझे, हम समय से घर नहीं जाएंगे तो हमारा ही भाई अड़ोस पड़ोस को घर चला जाएगा और फिर विवाद होता है, हम मरने मारने पे भूल जाते हैं, हम हमारे भाई को मार देते हैं, फिर हमारी एकता वही खत्म हो जाती है। उसका कारण नशा है, बेवजह भटकना है, कुछ काम धंधे नहीं करना है, वो कारण है। तो हम लोगों को, मेरे युवा भाइयों को भटकना नहीं है। तीसरा और आखिरी बिंदु है, हम लोगों को केवल इतना ही जिम्मा नहीं मिला है कि नाचना कूदना हाउ करना, फिर आदिवासी से लड़ाई झगड़े करना, यही जिम्मा नहीं मिला और यही हमारे आदिवासी समाज की, समुदाय की ये पहचान नहीं है। हम इस देश दुनिया के बड़े शांति प्रिय कौम के लोग हैं, इस धरती के मालिक हैं और मालिकों की हरकतें ये शोभा नहीं देती है। जो हमारे भाई लोग कुछ करते हैं, सभी तो नहीं, कुछ भाई लोग, वो कहावत है एक पापी पूरी नाव से डुबाता है, तो गिनती के कुछ पापी लोग हैं, उनको भी सुधारना है और उनको सुधारने के लिए जिम्मा आप और हमें और हमारे साथ हमारा स्थानीय प्रशासन भी लगा हुआ है, वो भी हमारे सेवा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रात दिन लगे हुए हैं कि हमें जहां हमारी पोस्टिंग हुई है, हम जहां नौकरी कर रहे हैं उस क्षेत्र के लोग अच्छे काम करते हुए आगे बढ़े, न कि उल्टे सीधे काम करके हम लोग परेशान हैं। ऐसा प्रशासन भी नहीं चाहता है और आपका ये समाज भी नहीं चाहता है। तो बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन वक्ताओं में भी लाइन लगी हुई है और आपको एक से एक अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। अगर आए हैं काम खोटी करके तो सुनना, कुछ के मुंह से बहुत सी नई जो कभी बात नहीं सुनी ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, शिक्षा हित में, समाज हित में, शिक्षा और रोजगार के हित में। तो आप लोग जाए नहीं और जाए भी तो हमारे प्रयासों से सब सुधर जाए, एक ही दिन में यह भी संभव नहीं है, लेकिन जितने में सुधरे, जो सुने, जो संभले, वही हमारे लिए बड़ा पुण्य का काम रहेगा। मेरी इन्हीं वाणी के साथ मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मेरा क्रांतिकारी जोहार, धन्यवाद।